ट्वेल्थ क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्धमान और हाउसमान क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे फोर्थ 6.5 का साइज है जिसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट 1 e टू द पावर x। इसको दिखाना है कि कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं है, कोई मैक्सिमम वैल्यू और कोई मिनिमम वैल्यू इसका नहीं है, उच्चतम और निम्नतम मान इसका कोई नहीं होगा। तो हम लोग इसके पहले शुरू वाले कंसेप्ट में इसे 6.5 का जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था बाय ग्राफिकल मेथड, हम लोगों ने समझे थे कि हाउसमान या वर्धमान यानी मैक्सिमा और मिनिमा क्या है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, सारी बात हमने समझा था बाय ग्राफ भी। तो उसमें बाय ग्राफ हमने देखा था कि e पावर x का जब ग्राफ करते हैं तो सीधी एक ऐसी टीचर लाइन भागती है, और जब तक हम जानते हैं कि जब तक कोई ग्राफ में टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा तब तक कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ x का वैल्यू फाइंड नहीं होगा, है ना, x का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो हमने e पावर x या log x का भी हमने ग्राफ के थ्रू हमने समझा था, है ना। तो यहाँ भी वही चीज देखेंगे हम लोग कि हम यहाँ में सॉल्व करना है, प्रूव करना है यहाँ पे e पावर x जो फंक्शन दिया हुआ है इसका कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। जो कंसेप्ट समझ हम लोग ग्राफिकल मेथड था जो क्लियर था, अब हम आइए प्रूव करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बिना डिफरेंशिएशन के हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, कुछ क्वेश्चन बिना डिफरेंशिएशन करते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f डैश x करोगे, है ना, तो पता है e टू पावर x का भी डेरिवेटिव क्या होता है e टू पावर x। अगला हमारा मेथड क्या है कि f डैश x को 0 के इक्वल करते हैं, देयरफॉर e टू पावर x क्यों करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिटिकल डिफरेंशिएशन के बाद सेकंड स्टेप में क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना होता है, जिसको हिंदी में क्रांतिक बिंदु कहते हो, निकालना होता है, इसका मान निकालना होता है। अब बताइए कि यहाँ पर x का कोई भी ऐसा वैल्यू क्या ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू चाहे माइनस में हो या प्लस में हो या डेसिमल में हो, चाहे फ्रैक्शन में बट्टे में क्यों नहीं हो, चाहे रूट में क्यों नहीं हो, है ना, किस तरह का इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकती, यानी e के पावर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिसकी वैल्यू क्या हो 1 हो, सॉरी 0 होना चाहिए। x का वैल्यू अगर हम 0 में लिखते हैं e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, क्योंकि किसी का वैल्यू अगर किसी का अगर पावर एक्सपोनेंस अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, यानी x का कोई वैल्यू नहीं है ना। कह सकते हैं यहाँ पर कि नो एनी वैल्यू ऑफ किसका x डेट है ना, डेट e टू पावर x इक्वल टू क्या हो सके 0 हो सके। कोई भी ऐसा हमारे पास वैल्यू नहीं है, आप हिंदी में लिखिएगा x का कोई भी ऐसा मान नहीं है ना, हिंदी में लिखेंगे x का कोई ऐसा, है ना, मान नहीं है, नहीं हो सकता या नहीं है, जो नहीं हो सकता जो कि e टू पावर x इक्वल टू 0 हो जाए, है ना। जब क्या नहीं करेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब क्या है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर, यानी इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व हाँ अस्तित्व नहीं है। तो फिर क्या करेंगे आप, जो कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए x का कोई मान, कोई x का वैल्यू निकल नहीं रहा है, तो कोई नो मैक्सिमम नो मिनिमम, है ना, यानी नो मैक्सिमम and no minimum वैल्यू, इसमें कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू का नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा, मान नहीं निकलेगा, बोलिए तब तक इसका मैक्सिमम मिनिमम पता है, हाँ इसका मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा, है ना।
यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डिफाइंड नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि क्या है ये, नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं हो, मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से एक और पार्ट है इसका, पार्ट 2 है। पार्ट 2 है आपका log x है, एक्स में दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन उसी का एनसीईआरटी का ही है, log x। इसका भी हम करेंगे, क्या करेंगे, जब सॉल्व कीजिएगा तो वही काम करना है कि f डैश x इक्वल टू क्या करना है, log x करना है, बेस हो जाएगा। और हमें पता है कि इसी क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, जीरो इक्वल करोगे, जीरो इक्वल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू क्या, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x में 0 से मल्टीप्लाई तो क्या 0 बन जाएगा, और 1 में यहाँ नीचे 1 ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 1 से करें तो 1 आ, ये x मल्टीप्लाई 0, ये लीजिए क्या गया है, 1 इक्वल टू 0। ये डिफाइन है, नहीं 1 इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं है ना, डज नॉट, ये भी क्या डज नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन है ही नहीं, डज नॉट डिफाइन यानी ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है सर, थर्ड वाला सर फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, तो देयरफॉर यहाँ भी परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकाल सकते। नो मैक्सिमम, नो मिनिमम वैल्यू। अब तक आपने इसके ऊपर जो पार्ट्स किए थे, क्वेश्चन जो किए थे फर्स्ट सेकंड यार, उसमें वो ऐसा क्वेश्चन मिला था कि किसी में खाली मैक्सिमम वैल्यू, किसी में खाली मिनिमम वैल्यू है। जरूरी नहीं था कि दोनों में मैक्सिमम मिनिमम दोनों में सब में निकल जाए, लेकिन यहाँ पर तो डिफाइन नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए थर्ड की बात है, थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं। आइए थर्ड में बोलिए एक बार क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये, है ना। तो हमने मेथड वही है, करेंगे वही हम, क्या ये डैश निकालिए, जब तो क्या हो जाएगा सर डबल डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, तो डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि डबल यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वहां भी तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करके और क्रिटिकल वैल्यू निकालते हो पहले, तो पहले तो क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, ये डैश करते हैं, जिनको इक्वल करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, तब ना आगे बढ़ोगे, है ना। तो पहले तो उसी की तो बात हो रही है कि पहले x तो निकल जाए, पहले x निकलने के बाद ही आगे तो हम कहानी बढ़ाएंगे आगे का स्टेप, बिना x निकालोगे स्टेप आगे नहीं जाएगा वो। तो आइए हम जब इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर x क्यूब का और x स्क्वायर का क्या 2x और x का क्या 1 और 1 का क्या 0, यानी 3x स्क्वायर पर 2x प्लस 1 आ गया। यानी अब हम करेंगे f डैश x इक्वल टू 0, देयरफॉर क्रिटिकल वैल्यू सेकंड स्टेप के लिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज तो होगा नहीं, कभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर लिखा इन होता 3x स्क्वायर होता। अब 3 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, एक ही तो मिलेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 प्लस 3 आप प्लस 1 ले लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 है। चलिए वो छोड़िए, हम लेते हैं कि मान लो -3 लेते हैं, आप प्लस 1 लेते हैं, फिर -2 बचेगा, वो भी गड़बड़ है। चलिए हम इसको मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, -1 ले लिया हमने, तो 3 - 1 यानी 3x - 1x ले लेंगे, तो ठीक है 2x तो आ जाएगा। लेकिन 3x और -1x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x स्क्वायर और आना चाहिए +3x स्क्वायर। यानी किसी भी हालत में ये फैक्टराइज यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से मध्य पद को तोड़ के इसको हम गुणनखंड यानी नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक मेथड है, क्या मेथड है भाई, तो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a4 कितना है 3 है, b4 कितना है 2 है और c4 कितना है 1, ये वाला 1। हमारा फॉर्मूला क्या है, d निकालते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, टेंस पढ़ चुके हो जी, b से बिना नोट किया नहीं मिलेंगे, और ये निकालेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, है ना।
तो ये निकालते हैं बी स्क्वायर, हमारे पास 2 2 या 4 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 3 अब मल्टीप्लाई 1 यानी 4 अब माइनस का 1 बात 12 4 3 12 यानी 12 हो गया, 12 माइनस 8 बच गया। ध्यान दीजिएगा माइनस 8 बचा हुआ है। ये हमारा जो डी आ गया है माइनस 8 आ गया। डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है, लेकिन आगे दिखाना पड़ेगा ना कि भाई कैसे डिफाइन नहीं है। हमने ये तो पता ऐसे ही है, कॉम्प्लेक्स ऐसे ही पता है कि जब d लेस देन 0 आता है ना, या d क्या आता है, d हमारा क्या लेस देन 0 है, तो नॉट रियल रूट। ये हम टेंशन पढ़ चुके हैं कि रियल रूट इसका नहीं था, वास्तविक है, इसका वास्तविक मूल्य नहीं है। लेकिन फिर सॉल्व करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना, या यहाँ डी ले सकते हैं, क्या पर खाली डी ये वाला डी अपॉन में 2 है। आइए माइनस बी यानी बी हमारे पास 2 है, माइनस 2 प्लस माइनस यहाँ इसकी वैल्यू माइनस रहता है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 और सब ठीक है। अब माइनस 8 है तो माइनस 8 का यानी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट को फाइंड नहीं कर सकते, क्यूब रूट तो फाइंड कर लोगे। अगर क्यूब रूट होता तो -2 आंसर आता, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता नेगेटिव का। इसीलिए ना चैप्टर बनाया गया था 11th में बनाया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा यूज करते हैं। तो आयोटा यूज करते हैं तो आयोटा क्या वो रियल है नहीं ना, आयोटा क्या है, आयोटा इक्वल टू क्या होता है, किसको आयोटा लिया गया है, √-1 को आयोटा रखा गया, सिंबल लिया गया है ना, सिंबलाइज किया गया है। तो √-1 यानी क्या है, वो रियल नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स मतलब कहने मतलब कि वो इमेजिनरी नंबर है ना, जो कहीं कहता है अवास्तविक है ना, वास्तविक का अवास्तविक यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, तो रियल नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है। तो अब ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ भी x का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, नॉट रियल रूट, रियल रूट कर सकते हो, या x का कोई वैल्यू नहीं होती है ना, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी रियल वैल्यू किसका, x है ना, यानी x का कोई भी मान नहीं है, यानी x का कोई वास्तविक है ना, वास्तविक मान नहीं है, नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इसका पॉसिबल नहीं है, देखो क्या है कि डिफाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यहाँ भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। तो कोई भी ऐसा पार्ट्स हो जिसमें कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर x का मान कोई निकल नहीं जाएगा, x का वैल्यू नहीं निकल रहा होगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन आपको समझाया, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए अगर पूछे कोई भी RSRT हो, कैसे सिनापोजिट बुक हो, और उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसका x का मान, x का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकलेगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा प्रूफ करके है ना, तो वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता। मैक्सिमम मिनिमम आप नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है, औसमान या वर्तमान, ठीक है, ये हमने देखना। देखिए x का मान निकलने के बाद ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही कर सकते हैं ना, जब तक x का नहीं निकलेगा। अब x का वैल्यू डिफाइन या नहीं किसी नहीं कर सकते। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फोर्थ रिसर्च कांसेप्ट हमने बताया आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमम शो नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो आपने देखा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।